हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक ईशान बायो क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे लैटिसिमस डोर्साई मसल की। ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन मसल है और इस मसल का अपना स्पेसिफिक ये रोल है। हमारे बैक साइड का मसल है हमारे बॉडी का, और इसका कुछ हिस्सा हम लोग के बॉडी के एंटीरियर साइड में, कुछ हिस्सा क्या वो उसका इंसर्शन उसका इंटीरियर साइड में हमारे आर्म के पास होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, कहाँ उसका इंसर्शन होगा, कहाँ उसका कौन सा नर्व सप्लाई और उसका एक्शन है। तो हम लोग लैटिसिमस डोर्साई नाम से ही पता चलता है। लैटिसिमस डोर्साई, लैटिसिमस मीन्स होता है लैटिन वर्ड के हिसाब से वाइडेस्ट, लैटिसिमस मीन्स वाइडेस्ट, और डोर्साई मीन्स बैक या पोस्टेरियर। तो यानी ये बैक साइड का वाइडेस्ट मसल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैटिसिमस डोर्साई। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक तो ये क्लियर हो गया, ये तो बैक साइड का सीट लाइक बड़ा सा ये मसल है, सीट की तरह है, और ये बैक साइड का मसल हो गया, इसलिए इसका नाम लैटिसिमस डोर्साई। अब हम लोग बात करते हैं, ये मोस्टली बैक साइड में तो है, ये मोस्टली सुपरफिशियल मसल है, बट उसका कुछ हिस्सा, बहुत कुछ हिस्से को छोड़कर अगर बात करें तो वो सुपरफिशियल होगा। तो वो कौन सा कुछ हिस्सा है? तो ट्रेपीजियस मसल का लोअर पार्ट जो होगा, तो वो ट्रेपीजियस का वो थोड़ा कवर करता है लैटिसिमस डोर्साई मसल को। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोअर ट्रेपीजियस, तो कुछ पार्ट कवर कर रहा है, बट ये मोस्टली सुपरफिशियल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टली। डिस्टली मतलब, इसका मतलब जरूर इंसर्शन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो डिस्टली ये पास करता है एक्साइला से होते हुए, ये हम लोग के इस एरिया से, और वो आता है हमारे आर्म के पास, डेल्टॉइड मसल जहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है, उसी के पास। अब हम लोग बताते हैं स्पेसिफिक कौन सा जगह है जहाँ पर वो डिस्टली वो इंसर्ट कर रहा है। तो एक्साइला से वो पास करता है इंटीरियरली सरफेस पे, और वो अटैच करता है ह्यूमरस पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये बैक साइड में हमारा दो जगह, वेस्ट साइड में इलियम और सैक्रम, दो जगह है, इलियम और सैक्रम, वहाँ पर से वो ओरिजिनेट होता है। और यही कारण है कि हम लोग, अगर हम लोग का स्टेबल हो तो हिप को भी हम लोग एलिवेट कर सकते हैं। तो हिप एलिवेशन में बहुत बड़ा रोल है लैटिसिमस डोर्साई का। कब? जब हम लोग का आर्म के सहारे अपने बॉडी को हम लोग स्टेबलाइज कर दें, और तब लैटिसिमस डोर्साई मसल पेल्विक को ऊपर की ओर एलिवेट कर सकती है, बिकॉज वहाँ ओरिजिन होता है ये एलियम और सैक्रम के पास। तो ये तो अब हम लोग एक लैटिसिमस डोर्साई की एक बहुत बेहतरीन बात को समझ गए। और सबसे मजेदार तो ये, तो हमारे आर्म के पास से लेकर के ये हमारे बैक के मसल, बैक के पार्ट तक ये फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम ही लैटिसिमस डोर्साई। चलिए, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं ये जब हम लोग मददगार होता है ये मसल और भी ज़्यादा, जब हम लोग क्रच के सहारे चलते हैं या पेशेंट चलते हैं क्रच के सहारे, तो ये मसल और भी मदद करता है, क्योंकि आर्म उस समय क्रच में स्टेबल होगा, पूरा बॉडी होल्ड किए रहता है क्रच के सहारे बॉडी को, और हिप को एलिवेट करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो उस समय वॉकिंग में ये मसल काफ़ी मदद करता है। अब हम लोग बात करें लैटिसिमस डोर्साई स्ट्रॉन्ग एगोनिस्टिक मसल है। तो कैसे भाई? तो इसका हम लोग देखेंगे, हम लोग आर्म में, इसके एक्सटेंशन में, हाइपर एक्सटेंशन में, इसके मीडियल रोटेशन में, इसके शोल्डर के अडक्शन में, ये चार मूवमेंट में ये एगोनिस्टिक मसल, एगोनिस्ट मसल की तरह ये काम करता है। तो ये शोल्डर का ये हम लोग 3-4 एक्शन देख लिया, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन और अडक्शन। ये इसके बाद हम लोग अब सिलसिलेवार ढंग से अगर हम लोग बात कर लें लैटिसिमस डोर्साई मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई की, तो हम लोग शॉर्टली हम लोग बात कर सकते हैं। ओरिजिन में स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T7 थ्रू L5, यानी स्पाइनस प्रोसेस T7 से लेकर के L5 तक, यानी हम लोग कह सकते हैं T7, T8, T9, T10, T11, T12, उसके बाद L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ तक कि ये स्पाइनस प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होता है।
उसका एक जगह और हम लोग कह सकते हैं पोस्टेरियर सरफेस ऑफ सैक्रम, यहाँ से भी ये ओरिजिनेट होता है। और तीसरी बात कर दे हम लोग इलियक क्रिस्ट, इलियक क्रिस्ट हिप बोन से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ से भी ओरिजिनेट करता है। और लोअर 3 रिब्स से भी वो ओरिजिनेट करता है। तो इसलिए लोअर पार्ट में काफ़ी अटैचमेंट, इसको देखने से हम लोग को सीधा पता चलता है जो ओरिजिन हम लोग का पोस्टेरियर पार्ट में है, इसलिए वो पोस्टेरियर को हिप को एलिवेट करने में काफ़ी मदद कर रहा है। और शोल्डर के पास भी इसका रिलेशन है। इंसर्शन अभी हम लोग बात करेंगे। मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस, इसलिए हम लोगों ने देखा कि ये बैक एंटेरियरली ये और हमारे आर्म के पास आता है और एक्सिला से होते हुए बैक से होते जाएगा, तो इसके इसी कारण वो एक्सटेंशन वर्क कराता है। बैक साइड वो पास कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन बैक साइड ही होगा, इसलिए वो एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, अगर हमारा बॉडी आर्म फ्लेक्शन में तो ये एक्सटेंशन में ले जाने का काम लेटिसिमस डोर्साई का, और ये पीछे की तरफ और जा रहे हैं तो हाइपर एक्सटेंशन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉइंट के उस मूवमेंट को, तो हाइपर एक्सटेंशन में भी ये जा रहा है। और मीडियल रोटेशन और एडक्शन को भी ये एक्शन में हम लोग देख सकते हैं, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद ये इंसर्शन तो क्लियर हो गई कि मीडियल लीप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस, हम लोगों ने देखा होगा ह्यूमरस के पार्ट में मीडियल लैटरल लीप, और उसके बीच के पार्ट में जो हम लोग मीडियल लीप कहते हैं वहां पर ही बाइसिपिटल ग्रुप के मीडियल लीप से में इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस के। तो अब इसका एक्शन भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका नर्व सप्लाई C6, C7, C8। तो हम लोगों ने आज लैटिसिमस डोर्साई को, मसल को काफ़ी सिंपली हम लोगों ने समझने की कोशिश की। और अगर आप लोगों को लग रहा हो इस पर कुछ और भी अच्छी तरह से समझना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ दिन अभी थोड़ा 2-4-5 दिन का गैप हो गया था, आप लोगों को वीडियो आप लोगों के साथ मैं सर्व नहीं कर पा रहा था, बट अब ये रेगुलर ये हम लोग का सिलसिला फिर चालू रहेगा। तो ईशान बायो क्लासेस इसी तरह से आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी देता रहेगा, जिससे आपकी स्टडी आसान हो और लाइफ में ये आपको आगे ले जाने में मदद करे। थैंक यू।